ड्रामा तेरे बिन की दो किस्तें फिर आ गई। अब्बा जी तकरीर कर रहे होते हैं तो मुर्तज़म साहब बाहर बैठे रो रहे होंगे ने और उसमें ज़ाहिर है वो गोली चला देते हैं। नस भज के आते हैं तो आगे जो है वो गलती से गोली चल गई होती है। अब माँ बेगम फ़ोन उठाती हैं, रिश्ते वाली को फ़ोन कर देती हैं। रिश्ते वाली को फ़ोन करती हैं तो जनाबे वाला रिश्ते वाली भी सुबह सवेरे फुल तैयार ग्लॉसी मेकअप लिपस्टिक मतलब चोर या ग्लॉस होते तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर हया है इस ड्रामे में। माँ बेगम ने उनकी शादी का बंदोबस्त करके उनको फुल अपनी तरफ से तैयारी तुरी करके उन्होंने कहा जी हुण तेन बुला लेंगे। मरियम बाजी वैसे तो प्राइमरी कभी खानदान गुलामा की कनीज़ बन जाती है, कभी प्राइमरी टीचर बन जाती हैं। हया को समझाना, अम्मा को समझाना, मीरा को समझाना, भाई को समझाना ते आप ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੰਨ ਚੜਾਉਣਾ कि पता ही चल जाए। तो बाजी हो रही ने क्या छोटी मोटी नहीं सड़क तो बरात नहीं लगानी, असीं जाना है मालो माल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा तेरे बिन की दो किस्तें फिर आ गई और कितना मुश्किल है इन किस्तों को देखना, क्या बताऊँ आपको। ये ड्रामा कम और चटापटी का वो फर्शी गरारा है ना जिसकी गोट अच्छी सिली हुई है और ना उसका घेर एक बराबर है, तो वो ना रायते की तरह हर जगह फैलता ही चला जाता है। दो किस्तों में सारे किरदारों को कुछ ना कुछ दे के ना बीच में एक सीन आता है, एक किरदार आ जाता है, वो अपना सीन अपना कड़मस पा के आगे चला जाता है। दूसरा आता है वो अपना शोशा छोड़ के आगे चला जाता है। किसी का किसी के साथ कोई रब्त नज़र आने को तैयार नहीं है। बहरहाल जी किस्त खुलती है बाजी मीरब को थ्रू के। आपको पता है पिछली दफ़ा वो रोहेल साहब के घर से वापस लाए थे तो वहीं से खुलती है कि अब्बा जी तकरीर कर रहे होते हैं तो मुर्तज़म साहब बाहर बैठे रो रहे होंगे ने और उसमें ज़ाहिर है वो गोली चला देते हैं। नस भज के आते हैं तो आगे जो है वो गलती से गोली चल गई होती है। भाईजान बैग पैक करते हैं और रात के 12 बजे, क्योंकि पिछली दफ़ा जो कपड़े चेंज करते दिखाया था तो रात के तकरीबन 12 बज चुके थे, तो 12 बजे जनाब वो अपना बैग छोटा सा पैक करते हैं और पैक करके वो वापस हैदराबाद को चल पड़ते हैं। बाजी साथ बैठ जाती हैं। अब रात के 12 बजे हैदराबाद से वो चले हैं और सुबह सवेरे बांगा वाले चिट्टे दिन दिहाड़ों पहुँच गए ने जनाब हैदराबाद और कराची में 2 से ढाई घंटे लगते हैं। ये कौन सी पूरी रात का सफ़र है जो जनाब ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हैदराबाद से आप पहुंच गए, अच्छा उधर आप जाते हैं तो वहाँ पर माँ बेगम जो हैं वो फजर पढ़ के बाहर बैठ के एन बूहे ते मुँह करके ना बैठे होंगे ने और आज वो उनकी वो मेड भी नहीं होती जो उनको खुशबुएँ संगाएँ, वो वहाँ फुल तैयार बैठी होती हैं ताकि आए पहले मैं आपको जो है ना गेट पे चौकीदारा आपसे लूँ कि आप किधर से आए हैं। खैर जी वो ख़त्म होता है। उसके बाद माँ बेगम फ़ोन उठाती हैं, रिश्ते वाली को फ़ोन कर देती हैं। रिश्ते वाली को फ़ोन करती हैं तो जनाबे वाला रिश्ते वाली भी सुबह सवेरे फुल तैयार ग्लॉसी मेकअप लिपस्टिक मतलब चोर या ग्लॉस होते तो वो तैयार बैठे रहे। थोड़ी देर बाद हयाबाजी का फ़ोन आ जाता है कि मुझे वापस बुला ले माँ जी। वो भी चिट्टा दिन है, मतलब चिट्टा दिन भी नहीं, कोई दोपहर का दिन है। वो दोपहर का अगर आप वो सीन देखें ना जितनी पीछे रोशनी है तो वो कोई दोपहर है। अब वो हैदराबाद से आगे एक गांव है, ये हैदराबाद से आगे कौन सा गांव है भाईजान जहाँ पर पानी है, क्योंकि जहाँ वो काइंड ऑफ टेरेस सी या बैल्कनी से वो फ़ोन कर रही होती है तो पीछे पहाड़ियाँ नज़र आ रही होती हैं। बहरहाल जी मर्जी है उन्होंने कुछ भी हो सकता है, मगर ये अजीब घराना है, ये अजीब ड्रामा है। यहाँ पर सारे सुबह उठते हैं ना तो पार्लर से 2-2 किलो का मेकअप करा के ना सब जनानियाँ तैयार होंदियां ने, इत्थे दुपट्टे लांदियां ने, अद्धा दुपट्टा अगे ते अद्धा दुपट्टा पिछे, जिससे हुणे जनाब इन्हां दी रुखसती दा सीन होने लगा। बहरहाल कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जाते हैं। रोहेल का कैरेक्टर ना कोई एक केचवा विलन है, मैंने इसका नाम रखा है केचवा विलन, क्योंकि ना वो विलन है और कभी मुझे लगता है वो विलन है, कभी मुझे लगता है कि वो मेंटली चैलेंज बंदा है जो 6 फुट के जिसामत में एक अद्भुत में ना कैद हो गया। क्योंकि जिस तरह की वो बातें हरकतें और वो इश्क दिखा रहे हैं ना, ये इश्क इंज लगता है कि बस हुणे इत्थों उन्होंने खुड्डा खोलिया और जैसे ही खुला ना नीचे से इश्क की एक कड़ोली निकल आई बाहर। उन्होंने कहा एलो भाईजान इश्क, उन्होंने उठाया, उन्होंने पी लिया, अब इश्क उसके रूह से निकल रहा है। कुट खाई भाईजान ने, उनकी नाक टूटी, अच्छा खासा खून निकला। एलियन है इस ड्रामे में सारे। इससे पहले हया को चोट लगी थी ग्रीन खून, अब इसको चोट लगी तो इसकी नाक से बह रहा है ग्रीन खून जिसमें कहीं कहीं लाल लाल कतरे थे। तो पता नहीं ये सारे एलियन इस ड्रामे में ही क्यों हैं। इन दोनों का जो मीरब और रोहेल का जो इश्क मुआशका दिखा रहे हैं ना, ये भी पानी विच मदानी है।
पानी में वो मदानी चलाई जा रहा है इन्ना जो चवानी जा लव बोर्ड बना के। और मीरब बाजी भी उस मदानी में ना वो छोड़ता है तो मीरब बाजी एवं पंगे में चलाना शुरू कर देती हैं। भाई वह वो तो शुदाई है, पागल हो गया है। अब आपने देख लिया, सब कुछ समझ लिया, गलती भी आपको समझ आ गई, फिर भी आप साफ साफ उसको क्यों नहीं कहती कि भाईजान आप मेरे सिर्फ क्लास फेलो हैं और आपको गलत फहमी हो गई, मैनू आपसे कोई लव लू नहीं होया। तो वो कहना भी नहीं, वो जैसे मैंने पिछले में कहा से कि वसना भी नहीं तो बाहर भी नहीं निकलना। तो ये जो है ना, मतलब सीधा सीधा मेरा बाजी उसको जब उसने फ़ोन किया था सबा के फ़ोन से, तो सीधा सीधा कहती भाईजान मेरा आपका कोई चक्कर नहीं है, आपको गलत फहमी होगी, माफ़ करो, मेरा खसम थानू उड़ा देगा, तो लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का गढ़ साफ करो। मगर हमने वो भी नहीं करना। मेरा फेवरेट कैरेक्टर हया है इस ड्रामे में, और हया बाजी जो है एक्टिंग तो अच्छी कर ही रही है, और इस दो एक साथ में भी उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी रही। मगर सबसे मज़े की जो उनकी एक्टिंग थी वो मुझे लगता है कि हया बाजी को कैरेक्टर साहब सॉरी वापस आते हैं। हया बाजी जो है अम्मा ने माँ बेगम ने उनकी शादी का बंदोबस्त करके उनको फुल अपनी तरफ से तैयारी तुरी करके उन्होंने कहा जी हुण तेन बुला लेंदे, तो उन्होंने उसको बुलाने का इंतज़ाम किया। अब बुलाने के लिए भेजा है उन्होंने मीरब को। तो मीरब और हया के दरमियान जो गांव में वो जो सीन है उसके डायलॉग्स हैं, उन दोनों की, मीरब और हया की एक्टिंग है स्पॉट ऑन। मेरा ख्याल इन दो एक साथ में वो सबसे बेहतरीन सीन था इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डायलॉग डिलीवरी, एक्टिंग, एक्सप्रेशन, दोनों के बहुत बहुत अच्छे। और पहली दफ़ा यमुना की एक्टिंग, जो यमुना की एक्टिंग होती है वो नज़र आई। अच्छा, मगर मुझे ये समझ नहीं आता, मुझे लगता है कि डायरेक्टर साहब जो है ना वो घर में बच्चों को होमवर्क कराते हैं और पहाड़े याद कराते हैं, क्योंकि और उन्होंने वो काम हया को दे दिया है। क्योंकि पहले जब हया पकड़ी गई, क्योंकि वो घर ज़ोर ज़ोर से बोल के याद कर रही थी कि उसने कहना क्या, मैं वहाँ गई, वो नीचे आई, वो गिर गई और फिर ऐसे हो गया, मैंने तो कुछ नहीं किया। अब जब वो मुर्तसिम आया, मुर्तसिम मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह की कसम ये नहीं, वो फिर प्रैक्टिस कर रही होती है। मतलब दिमाग से क्यों नहीं करती प्रैक्टिस? किसी ने गलत काम किया है तो वो कि लाउड स्पीकर लैके शुरू हो जाता है, नहीं होता ना यार। आप भी डायरेक्टर साहब अजीब ही अखीर काम नहीं कर रहे। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, हया के रिश्ते वाला सीन बड़ा मज़ेदार था। हया के रिश्ते वाला सीन इसलिए मज़ेदार था कि चलो एक तो शी डिडंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन और वो सीधा उस पर रिश्ता आ गया। मगर उसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ मज़े की या क्यूट लगी वो मुर्तसिम के एक्सप्रेशन थे, उसकी हंसी और दैट अंडर लिप स्माइल, वो थी ना कोका कोला एन्जॉय, मैन भी मज़ा आ रहा है, तेना आ रहा है, वो बहुत मज़ेदार थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मरियम बाजी, अच्छा जी, मरियम बाजी इस ड्रामे की मुगलिया दौर में ख़ानदान ग़ुलामा की कनीज़ नंबर 1 है। पूरा ड्रामा अभी तक जहाँ चला है ना उन्होंने चज दा जोड़ा पवाया है तीनों, ना उससे कोई डायलॉग बुलवाए हैं। वो अजीब ना एक प्रॉप है जो कहीं कहीं आप इस्तेमाल कर लेते हैं। मगर जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अभी आप कर ही रहेंगे, हर किरदार ने कोई ना कोई गंद घोलना है, या मतलब बेरब्द किस्म का ना उसने कोई ना कोई आना है और अपनी हड्डी जो है चुराए में फोड़ के चली जानी है। तो इस किस्त में जनाब मरियम बाजी की हड्डी जो है वो चुराए में फूट रही, क्योंकि मरियम बाजी वैसे तो प्राइमरी कभी खानदान में गुलामा की कनीज़ बन जाती है, कभी प्राइमरी टीचर बन जाती हैं। हया को समझाना, अम्मा को समझाना, मीरब को समझाना, भाई को समझाना, तो आप ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੰਨ ਚੜਾਉਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਾਲੋ ਮਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਅਫੇਅਰ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਅਫੇਅਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਕਿ वो ਜਿਹੜਾ आशिक नामदार है वो सीधा बेडरूम में, और वो बेडरूम में आ गए और बेडरूम का दरवाज़ा ही बंद कर लें। बाजी कैसे डायरेक्टर साहब, आपने दिखाया एकड़ों में फैली हुई हवेली है, करोड़ नौकर, 600 गार्ड दे फलाना ते टींगा, और उसमें चले मरियम को तो पता नहीं कि ये मलिक ज़ुबैर है, मगर बाकी सारों को पता है। तो मलिक ज़ुबैर जब सूटेड बूटेड पा के एनका ला के तो सीधे बाजी मरियम के कमरे च किस तरह, कित्थों, केड़ी दीवार टप के आए ने, हेलो, किस तरह ना, डजंट मेक सेंस कि वो किस तरह है। मतलब आपने भी अखीर नहीं काम किया कि आपने कहा जी सीधा जहाँ परिंदा पार नहीं मारता उधर जनाब मलिक ज़ुबैर, जिसका सारों को पता है, वो कहते हैं कि सड़क पे जान बैठी मुर्गी नू भी पता है मलिक ज़ुबैर है,
आपने जनाब मलिक ज़ुबैर सीधा वो एक ऐनक लगा के उसकी इतनी शक्ल बदल गई कि उसको जनाब आपने बेडरूम में सीधा घुसा दिया। अच्छा जी, वैसे बेडरूम में कुंडी लगाने का तो इनके बिल्कुल हिसाब नहीं है। आपने मीरब और मुर्तसिम का बेडरूम तो देखा ही है, जहाँ पर माँ बेगम या कोई और भी किसी वक्त भी एंट्री मार देता है, तो फिर इसने भी, मरियम ने भी सोचा होगा कोई गल नहीं, आ जाएगा तो फड़े जाएंगे, नहीं तो ना सही। वो हयाबाजी जो कभी इसके साथ बेडरूम शेयर करती है, कभी नहीं करती, हयाबाजी पिटन लगी, हयाबाजी भी नहीं उस वेले आई। फिर हया, मरियम, मीरम, इनके दरमियान डिफरेंट दो एक साथ में डिफरेंट जगह जहाँ बहुत सारे मुकालमे हुए, उनमें औरत की मर्ज़ी की शादी, उसका शादी का हक, उसको शादी से खुश होना, मर्ज़ी की शादी, ये वाले डायलॉग फेंके गए। और ये डायलॉग वो मैं कहती हूँ, फिर वही मैं कहती हूँ जैसे आइसक्रीम पर स्प्रिंकल्स नहीं आप डाल देते बंटिंग्स की तरह, ये वो स्प्रिंकल्स हैं। क्योंकि इनका जो आप ड्रामा दिखा रहे हैं, जो उस घर की रीत रिवाज दिखा रहे हैं, जो बड़ा ओपन भी है येट कंजर्वेटिव भी है, जहाँ पर हर चीज़ खुलेआम हो रही भी है और कुछ चीज़ों की इजाज़त भी नहीं है, उस सारे में ये डायलॉग कहीं फिट नहीं होते। मगर हमने ये डायलॉग मरवाने हैं, इसलिए मरवाने हैं कि ये डायलॉग जो है दे आर दे स्पीक टू द गैलरी। तो ठीक है, फैशन जो चल रहे थे, असी भी चार जड़े ने ना वो विमेन एम्पावरमेंट के डायलॉग पा के उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा लें। इस तरह के डायलॉग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इनका कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये रिबेलियन की सॉर्ट में दिखाते हैं। अगर आपने कंस्ट्रक्ट बनाना है एक औरत की शादी में उसकी मर्ज़ी का, तो उस कंस्ट्रक्ट को राइटर को लेके चलना है, पहले से उसकी कोई बेस बनानी है, उसे चलाना है, उसे दिखाना है, उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स उसमें ऐड ऑन करेंगे। सो मेरे हिसाब से ये बहुत ही एवं सी बात थी। अच्छा जी, अब आते हैं मीरब और मुर्तसिम की तरफ। मीरब और मुर्तसिम जो हैं, ये दोनों जो हैं ये M&M जो है, बिल्कुल मुझे लगा ये M&M चॉकलेट्स आती है ना, बच्चे खाते हैं बंटिंग्स, ये बिल्कुल उस तरह पैकेट खोलो, चवानी इतनी सी निकलती हैं और मुश्किल से 2-3 होती हैं जिनका एक दूसरे से मुंह मिलता है, बाकी का किसी से नहीं मिलता। तो ये भी वही बंटिंग है, 2 किस्तों में इनका इतना सा टाइम में एयर टाइम होता है जहाँ पर ये इकट्ठे होते हैं। उस एयर टाइम के लिए हमारे सारे इंस्टा, टिकटॉक और अद्धी जनानियाँ जड़ियाँ असी मुर्तसिम जैसा बंदा दिखाने पे पागल की हुई हैं, वो आई करके बैठी थी, हाय मुर्तसिम आ गया, हाय मीरब के पास आ गया, बड़ा मुँह तड़ा। तो वो इन्होंने भी उसमें वही दिखाया हुआ है। अब मीरब और मुर्तसिम वन लड़कियों मुर्तसिम तरह के बंदे नहीं होते। कोई बंदा 1% भी अगर हो तो मैं उसकी अजमत को सलाम करूँगी। हमारे माशरे में एग्जिस्ट नहीं करता जो औरत को इतना लीवे दे, उसके यार के घर से पकड़ के लाए और उसे 2 चंडे भी ना रखे, मारे भी ना, तलाक भी ना दे, कुछ भी ना कहे और उसके चीज़ों पे पर्दा डालता जाए और उसके इश्क में जो है ना वो बाल्टियाँ भर भर के नाई जाए, नहीं होता भाईजान। सो माफ़ कर दो डायरेक्टर साहब, तुसी भी उल्लू लाना कुड़ियां दा बंद करो, तो लड़कियों अल्लाह के वास्ते आप भी जो है ना इसे बंद करें। इन दोनों के साथ इनके डायलॉग्स, केमिस्ट्री, इसकी केमिस्ट्री के ऊपर आप पूरा ड्रामा चला रहे हैं। ये आजकल जो केमिस्ट्री की क्लास खोली हुई है ना हर ड्रामे ने, मुझे इसकी समझ नहीं आती। मतलब केमिस्ट्री की क्लास आप ये पहले आप उनसे बुलवाते हैं कोई डाइजेस्ट डायलॉग, जब वो घर से निकलते हुए कराची से कहती है, मैं सच बोल रही हूँ इसलिए बारिश हो गई, किसी का दिल भी टूटे तो बारिश होती है। प्लीज़, आप इस तरह के डायलॉग बनवाते हैं, फिर आप उनको कमरे में ले आते हैं, फिर कमरे में ला के आँखों में 2 डायलॉग के बाद नो कैमरा उनके गिर्द घूमना शुरू कर देता है, रा 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 का म्यूज़िक बन जाता है और पूरी कौम इस इंतज़ार में बैठी है कि किस वक्त मुर्तसिम या मीरब एक दूसरे को जब भी डालेंगे, कब वो जब भी डालेंगे तो कदों अगे मंजे ते जान के। इस तो अगे मैंने गल समझ नहीं आ रही। बहरहाल अच्छे सीन्स में कॉफ़ी बनाने वाला सीन मीरब और मुर्तसिम के दरमियान बहुत मज़ेदार था, क्योंकि वो उसके डायलॉग बड़े एक्सटेम्पोर थे, लाइट थे एंड इट हैड अ लिटिल कॉमिक इफेक्ट टू इट। तो वो बहुत वो मुझे अच्छा लगा, वो सबसे 2 किस्तों में सबसे अच्छी बात थी। अब आखिर इन दोनों मीरब मुर्तसिम से जुड़ी जो बोंगियों में थी वो ये थी कि जब वेंसडे की किस्त दिखाई तो उसमें उन्होंने कहा जी मीरब बाजी खाना बनाती हैं, और प्याज कट्टे ने माँ सदके प्याज पहली बारी कट्टे सन बाजी ने। चलो जी, मीरब बाजी ने खाना बनाया। अब वो ज़रा बोंगी देखें, एक आप टेबल दिखाते हैं जो 12 बंदों की टेबल पे
2 बंदों ने खाना खाना है, 6 बंदों का टेबल लगा हुआ है और टेबल एंड टू एंड भरा हुआ है, पीछे किसी नौकर ने भी खड़ा नहीं कितना जड़ा ले आएगा तो करेगा। आपने किसी को खाने पे इनवाइट किया हो तो जब मेहमान आ जाते हैं खाना तब लगता है, या आपको बिल्कुल पता हो कि वो जी मैंने फ़ोन किया वो बाहर है और खाना फ़ौरन लगा दें, वो भी नहीं। खाना फुल टेबल पे ले करके मेरा बाजी बैठी हैं, मुर्सम साहब जब आते हैं तो मरियम कहती है भाभी 8 घंटे से बैठी है, तो 8 घंटे से तो खाना बर्फ़ हो गया होगा भाईजान, उन्होंने तो घ्यो भी जम गया होएगा, बाजी आप भी सुत गई और मोमबत्तियाँ भी आधी हो गई। अच्छा जी, तो 8 घंटों में तो खाना लगा कर कोई नहीं बैठता। वहाँ पर से जो उनके दोनों के डायलॉग्स थे उनमें जो पोजेसिवनेस, एंगर और हर्ट के सेंटिमेंट्स थे और उनने दोनों ने अपनी एक्टिंग से कन्वे किए, वो बहुत अच्छे थे। बहरहाल वाहियात बातों में से एक बात ये भी थी कि एक तरफ तो मीरा बाजी कहती हैं मेरे किरदार पे कोई उंगली उठाए तो मुझे पसंद नहीं, तो दूसरी तरफ वो ले जाके ऊपर से कहता है जंप कूद जा, तो वापस मुड़ती धक्का देती, एक चंड लगाती और कहती क्यों जी बाजी मैं क्यों कूद जाऊँ, क्यों औरत को अपना सच मनवाने के लिए कोयलों से गुजरना होता है या छत से कूदना होता है, मैं सच बोल रही हूँ तो बोल रही हूँ, आइदर यू एक्सेप्ट इट और यू डोंट एक्सेप्ट इट। तो बाजी फिर फुल हो जनाब अद्धा तुसी इधर सारी लड़कियों के दिल हाय मेरा कूद ही ना जाए, मगर वो करना इसलिए था कि चूँकि मैंने कहा ना पूरी कौम को आपने लगाया हुआ है कि कब ये दोनों जफ्फी डालेंगे और कब अपनी मैरिज कॉन्ज्यूमेट करेंगे, तो वहाँ से उसको उसकी गोदी में गिरने भी दिखाना था। तो अगली किस्तों के जनाब जो हमने टीज़र देखे हैं उससे पता चलता है कि कड़मास सिर्फ ਵਧेगा और वो और अनबेरेबल होंगी, मगर बस मुझे देखनी है और आपको बतानी है क्योंकि इसका ठेका मैंने लिया। अगे तो अल्लाह दी कसम जो मैं हो जिहा ड्रामा वेखने दी कदी हामी भी भरी हो। टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।